हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की राजनीति के दलदल के बारे में कि शरद पवार की लुटिया डुबोने वाले अजित पवार ने चाचा की भतीजे की जो आसम में तलवारें खींची थी, चाचा की भतीजे की जो आज तक सियासी तलवारें बढ़ती हैं, अब दोबारा से एक मंच पे दोनों को देखा गया। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि शरद पवार पूरी तरीके से टूट चुके हैं और उनके पास बीएमसी चुनाव में लड़ने की बिल्कुल कमान नहीं बची है। तो अब उनका ऐसा मानना है कि शायद वो भतीजे के साथ इस बार बीएमसी चुनाव में आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं। सारी वीडियो को देखने के लिए बात करते हैं शरद पवार के बारे में कि महाराष्ट्र की राजनीति में जिनको भीषम पितामह कहा जाता, महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा जिनकी उंगली पकड़ पकड़ कर सारे नेता राजनीति करने सीखे, पर उनके भतीजे ने उनकी पार्टी का विध्वंस कर दिया, पार्टी के सारे नेताओं को भगा के ले गया और चुनाव चिन्ह तक छीन लिए। शरद पवार ने उसके बावजूद यह पार्टी का गठन किया, महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी को हराने के लिए जी तोड़ फाइट की, पर कुछ नहीं बन पाया। अब उनके हालात ये हैं कि न तो पार्टी बची है, न उनके नेता बचे हैं और उनकी राजनीति करियर पे सवाल खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले उन्होंने काफी जोर लगाए कि शायद वो कांग्रेस के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ कोई रणनीति तैयार करें, पर ना तो उद्धव ठाकरे मानने को तैयार है, ना राहुल गांधी मानने को तैयार है। इंडिया पार्टी का विधानसभा के आज सूर्यास्त हो चुका है। अब शरद पवार अपनी लुटिया अलग बजाना चाहते हैं। अभी उन्होंने कुछ सियासी मंच के हवाले से खबर है कि शरद पवार ने अजित पवार के साथ अपनी सियासी हलचल तेज कर दी है। भले ही उसका कोई रिजल्ट निकले ना निकले, क्योंकि अजित पवार अपने कष्ट कष्ट में है। उन्होंने चाचा की बातों को सुना है। अब चाचा उनसे क्या क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या वो चाचा के साथ जाकर बीएमसी चुनाव में चाचा को जिताने की कोशिश कर सकते हैं। शरद पवार ने बहुत दिनों तक अजित पवार को उनकी पार्टी छीनने के लिए कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक की फाइट की। उनकी लड़की ने भी बहुत सारा बवाल मचाया, पर शरद पवार बिल्कुल से हाथ खाली बैठ गए। ना उनके हाथ पार्टी लगी, ना चुनाव निशान लगा और ना महाराष्ट्र में जीत को हासिल कर पाए। अब ले दे के उनका सियासी कद और पे दिन गिरता जा रहा है। इस कद को बचाने के लिए उन्होंने देखा जाए तो लास्ट दाव चल दिया है। वो चाहते हैं कि अजित पवार किसी भी सूरत में उनके खेमे में आ जाए या वो अजित पवार के खेमे में चले जाएं और बीएमसी चुनाव में एक नया जोहर दिखा दें। अब इस जोहर के लिए अजित पवार कैसे शामिल होंगे, क्योंकि वो बीजेपी के साथ डुबकी बजा रहे हैं, बीजेपी के अग्रवर्त काल में वो रस पी रहे हैं। क्या वो बीजेपी का रस छोड़कर अपने चाचा की सुनेंगे और क्या चाचा का सियासी मोहरा अजित पवार को मनाने में कामयाब होगा, जो काफी दिनों से उठापटक जा रही है। दोस्तों, फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में फिर गर्म हलचल तेज हो गई है। शरद पवार जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, उन्होंने अजित पवार से फिर सियासी हलचल तेज की है। इस हलचल में सियासी कायदे लगाए जा रहे हैं कि अजित पवार, शरद पवार बीएमसी चुनाव में पार्टी में कुछ नया फेरबदल कर सकते हैं। हो सकता है कि बीएम चुनाव में लेके चाचा भतीजा की कोई जोड़ी नया पहल कर दे और बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर दे। इस रुझान पे सर्टिफिकेशन लेके आएंगे कि शरद पवार अब बुढ़ापे में, जिनका सियासी कद आए दिन गिरता जा रहा है, जिन्होंने खूब कोशिश की कि पार्टी और चुनाव निशान बचाएं, पर वो उनके हाथ कुछ नहीं लगा। अब वो बीएमसी चुनाव में शायद नया कमर कसने को तैयार है, पर ये सियासी मोहरा उनका कामयाब होगा या अजित पवार उनको दोबारा से ठेंगा दिखाएंगे। कोई भी सर्टिफिकेट समय से पहले बताएंगे। आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।